समझाओ उसको। लोमो लो क्या? बस बस बैकग्राउंड साइड। मिस्टर अपार शक्ति खुराना, हाउ आर यू? अरे अरे थोड़ा जा भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बस बस चल रहा भाई, सेंटर थोड़ा जा। हाँ जी, थोड़ा सेंटर सेंटर। सेंटर पे दे। पहले हमको यहाँ देखी, यस दुनिया में तो नहीं हाँ बहुत हवा है यार। एंटरटेनर सेंटर भाई, या यार लाइट बहुत हार्श है यार। बहुत आ रहा है। अच्छा है। वीडियो अच्छा आ रहा है, वीडियो अच्छा। यहाँ पे लवली। चलो चलो, उसके बाद चलो। चलो चलो, मैडम जी आ गए, मैडम जी भी आ गए। फिर बेटा रे। मत करो यार। आ जाओ आ जाओ। आपके सेंटर भाई। अरे अरे वो सेंटर आपके पास है। लेडीज पास। आइए अभी कोई नहीं बुला रहा है इधर। मैम आइए। नहीं नहीं यहाँ अच्छा है। ये आगे स्लाइड है वो। बस उसको थोड़ा पीछे रहने दो, तो मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बस बस। एक मिनट ना, चलो चलो वो साइड आ जाओ। स्लाइड है। पूरा अगेंस्ट है मैम, अरे आते हैं इस पूरा अगेंस्ट है। पैर कट रहे। ऐसा नहीं बात कर सकते। जब से आनंद होटल में नाश्ता किया है ना, सब लोग आ गए। अरे भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। चलो लोग यार, सेंटा सेंटा थोड़ा आगे थोड़ा आगे ही है ना सब लोग। मेरी जगह पर आना। थोड़ा आगे ही है सर। मैम थोड़ा आगे ही है ना। बस बस सेंटा सेंटा। इवेंट लाइट सबको मिलता है। ये सागर लवली जुबली जुबिली। अभी सोलो सोलो एक सोलो सोलो सोलो। थोड़ा सा इज्जत मध्ये उभा आहे भाई। अदिति जी सोलो। सोलो 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 सोलो। सोलो सोलो। आइए सर पहले आप। थोड़ा पीछे आ जाओ सर। हाँ बस बस सर बस। आप नहीं नहीं हाँ हाँ हाँ, ये बैठे रहे। एक मिनट सर, यहाँ पे सब ऐसे ही चल रहा है। सर प्रोसीड यहाँ पर ऐसा ही होता है। पासिंग ऑन। दादा दादा एक छवि। सर आपके सेंटर था कौन सा? दादा कम छवि। डन डन, थैंक यू। नेक्स्ट अदिति जी आइए। अदिति जी आ जाइए। आदित्य जी के साथ आइए। हेलो। नाइस शूज। अदिति जी आइए। क्या बात है। थोड़ा आगे आगे। धूप में नहीं रह सकते। आ जाइए आ जाइए। थोड़ा तो आगे आइए। सही है सही है। रॉयल क्वीन अदिति आपके राइट। क्या बात है। राइट अदिति। साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ, साथ में आ जाओ। अदिति जी थोड़ा सा पीछे जाओगे, आपके फेस पे थोड़ा लाइट कम ज्यादा होगा। सही है? क्या बात है। मदन कुमार
अपर भाई आपका सोलो, अपर भाई सोलो। नहीं हुआ। क्या बात है। ठीक है नाइस शूज। आजा जीती गई। अरे तेज दादा एक मिनट साइड पे ना। बाजी अरे तो पीछे आ जा ना। बहुत अच्छा आ रहा है। बस है दीदी यू कैन लीन बैक दैट। मैम थोड़ा पीछे नहीं इधर बोल रहा देन गो बैक दैट। थोड़ा पीछे लीन कर सकते हो। साइड देख मैंने चेक होल्ड इट। Yeah, this is nice. Aditi, डोर चाप रहा है, डोर चाप रहा है। क्या कर रहे थैंक यू मैम सेल्फी हाँ सर Come. Prathamesh, are we still in frame? no. Yeah, ready? Yeah, nice. Thank you. नेक्स्ट अरे यहाँ नहीं देखा अभी लेफ्ट में अभी लेफ्ट में देखिए लेफ्ट में थोड़ा लेफ्ट हो जाइए ना आप भी सर इधर आ जाइए थोड़ा आगे या ऐसा हाँ अभी सेंटर में यहाँ पे एक मिनट क्या मालूम नहीं किसी शादी का दिव्या जी मैम खुशखबरी कब आएगी शादी की हम लोग आज राहुल के लिए आए यहाँ पे। This is राहुल the man of the night. साथ में Thanks for coming. शो आ रहा है। आज शो आ रहा है इतना राहुल का आज 12 बजे आज रात को 12 बजे राहुल का शो आ रहा है। You have your right side, yeah? Wait. लेफ्ट में लेफ्ट में Thank you. थैंक यू Thank you so much. Thank you. बाय यहाँ पर सर राइट कॉर्नर सेंटर में बोथ ऑफ राइट साइड सर राइट में थैंक यू। थैंक यू। राहुल सर इनको फोटो दे दीजिए राहुल सर चलो Thank you. Thank you राहुल so सर much. रुको रुको आपका सोलो Yes. भाई इधर थैंक यू Thank you guys. Thank you. Thanks guys. ले भाई तू भी ले ले थैंक यू सर यहाँ पे देखिए। भाई यहाँ पे सेंटर में भाई मुझे आदत नहीं है भाई भाई यहाँ पे सेंटर में लाइव स्ट्रीम में आदत हो जाती भाई थोड़ा सा लेफ्ट में देखिए ना आपके। भाई मेरा क्या करोगे लेके यार है अरे आप थैंक यू लाइट कौन सा मार रहे हैं आप?
जो मारना था एक और बार मार रहा है। पलट में ऐसा कैसा आ रहा है? जितनी लाइटें उतनी भाई यहाँ पे नहीं देखा भाई। लाल लाल है पीछे। लाल लाइट किसने मारा? अच्छा लग रहा है भाई अभी। भाई क्यों अजीब सा लग रहा है? नहीं भाई भाई फोटो में खींचे कैसे बैकग्राउंड लाल लाल। भाई यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। भाई तो मेरा ऐसा दिल धड़क रहा है भाई जोर से। भाई यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं, या तो 10 लोग हैं। भाई हार्ट रेट देखो भाई मेरी। ले ले। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता नहीं ब्रो। थोड़ा सा पीछे पीछे लुक क्या बोलते हैं भैया लेफ्ट यहाँ पे राइट 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 सर ऑन योर लेफ्ट सेंटर बोथ ऑफ यू ऑन योर लेफ्ट अभी सेंटर यहाँ पे Allah, the one we don't do makeup, we do. थैंक यू थैंक यू। एक मिनट अरे भाई ओ ये रुक जा भाई डटे अभी सोलो लेने दो। मैम यहाँ देखिए मैम लेफ्ट में देखिए मैम ये सेंटर है मैम लेफ्ट में नहीं देखा सेंटर में अभी आप लोग ही खींचो। भाई ले ले भाई जा। थैंक यू Thank you, फोटो sir. ले भाई, वीडियो मत बना। Come, got you. सर वेट सर यहाँ पे थैंक यू गाइस। नहीं वेट नहीं सर सर अभी तो आए हो सर नहीं मैं थैंक यू बोल रहा आप लोग आए। अरे सर हमारा फर्ज है आना। मैंने तुम लोग बुलाया नहीं तो मैं चला गया फटफट। नहीं मिल गया सबको। नहीं यहाँ पर देखो यहाँ पर राइट सब यहाँ पे मिल गया। थैंक यू भाई लेफ्ट में थैंक यू। थैंक यू थैंक यू भाई। मैं थैंक यू आपको बोल रहा था ऐसे नहीं कि थैंक यू हो गया मैं जा रहा हूं। तो बोला आधा घंटा रुकता हूँ तुम लोग को चाहिए तो। थैंक यू आओ भाई लूडो खेलते चलो गाइस थैंक यू। क्या फोटो भी राइट दो ना यार राइट साइड फुल सेंटर। I am so awkward. थैंक यू थैंक यू भाई भाई, रुको भाई, ना, भाई, रुको एक ना, मिनट। रुको ना। आपके लिए रुके थे भाई तो पीछे आ जाओ भाई। भाई यहाँ देखिए ना भाई मेरे अरे तो मेरे आगे भी है ना 3 जन कैमरा। भाई सामने नहीं देखा भाई पीछे आऊंगा तो देने सर क्या लेफ्ट दिखाई नहीं दे रहा ना। भाई यहाँ ये पे लाइट के यहाँ बस भाई यहाँ से भाई लाइट के बस 2-3 जन ऐसे ही खड़े हो गए ना। हाँ भाई रुकिए बाय थैंक यू भाई थैंक यू। यहीं पे ये देखो अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे राइट में देखिए। इधर राइट मैम में। अभी इधर पे मैम इधर लाइट के पास। अरे भाई क्या कर रहा है तू यहाँ पे मैम लोग यहाँ नहीं देखा मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे यस लुक इधर थैंक यू Thank you. बाल सही है अच्छे लग रहे मैम अच्छे मेकअप करने का अभी अच्छे लग रहे अभी एक फोटो और दो साथ में बस ऑन योर राइट नाइस जोड़ी Thank you. सर थैंक यू Thank you. आ जाओ हेलो कितना पीछे आना इतना हो गया। थैंक यू या थैंक यू। फैज़न आज फिर से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या है इसके पीछे का रीज़न, कुछ आप बताना चाहेंगे? जी देखिए, एक मुझे कुछ ऐसे प्रूफ मिले हैं जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा एक खुलासा मैं पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं। जो आपको पता है मेरी काफ़ी कंट्रोवर्सी उर्फ़ी जावेद के साथ पहले से चल रही है, जो अभी हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। तो कुछ प्रूफ ऐसे लगे हैं कि वो उर्फ़ी जावेद लड़की नहीं है, वो एक किन्नर है। तो अभी ये चीज़ हाई कोर्ट पे मैं साबित करने वाला हूँ, कुछ सबूत लेके आ रहा हूँ, कुछ गवाह लेके आ रहा हूँ, जिसके लिए मंडे को मेरी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ मीटिंग भी है, जो किन्नर समाज की हेड हैं।
सो वो चीज़ आज मैं साबित करूँगा सबके सामने कि वो एक किन्नर है, उर्फ़ी जावेद एक लड़की नहीं है। जिस तरह वो गंदा माहौल कर रही है तो वो एक किन्नर ही कर सकता है जो वो कर रही है। लेकिन आपको क्यों लगता है उर्फ़ी किन्नर है? कुछ ऐसे प्रूफ मेरे हाथ लगे हैं जिसकी वजह से जो मेरे लॉयर ने कहा है कि वो हम सीधे कोर्ट में पेश करेंगे। अभी उर्फ़ी की ऑलरेडी पेशी होने ही वाली है कोर्ट के अंदर। सो ऐसा कुछ प्रूफ आ गया मेरे लॉयर के हाथ में, तो बहुत जल्दी मैं आपके सामने साबित करूंगा, जिसकी वजह से आज मैं एक ये छोटा सा ये भी लेके आया हूँ जिसमें आप देख सकते हैं। सो मैंने मेंशन किया है कि उर्फ़ी जावेद एक किन्नर है जी। वेल, क्या कभी आपने उर्फ़ी से बात की इस बारे में एज इंसानियत के नाते कि क्या ऐसा कुछ है या नहीं? जी देखिए, मेरी टीम ने उनसे बात करी है, मैंने डायरेक्ट तो बात नहीं करी। तो उनको तो वो तो सबको रूडली आंसर देती हैं, आपको पता है, किसी से अच्छे बात नहीं करती हैं। सबको उनके जवाब आंसर ऐसे रहते हैं कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, ना मुस्लिम समाज से मतलब है, ना किसी से मतलब है, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, सबकी इंसल्ट ही करती हैं करके। तो मेरी टीम से भी उन्होंने इस तरह बात करी थी। तो फिर मुझे लगा कि अब उर्फ़ी जावेद से बात करना ठीक नहीं है, उनको सीधे सबक सिखाना ही ठीक है। आपने लेकिन सिर्फ उर्फ़ी को ही ऐसे क्यों टारगेट किया है? ऐसे तो बहुत से लोग हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन मुस्लिम होके कुछ इस तरह जो नाम ख़राब कर रहे हैं, ऐसे तो आई थिंक बहुत बहुत कम लोग हैं। उसकी वजह से मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश भी करी, बट उन्होंने क्लियर कह दिया उर्फ़ी जावेद ने कि मैं आपकी बात मानूंगी नहीं, जो मुझे करना है मैं वो करूँगी। तो फिर मैंने ठान ली कि जो मुझे करना है मैं वो करूँगा। तो अभी इसलिए मैं हाई कोर्ट तक पहुँच गया हूँ। लेकिन अगर आप कास्टिज़म पे आते हो, अगर इस बारे में बोलते हो, तो हाल ही में हमने हिना खान का भी एक वीडियो देखा था जिसमें वो उम्रा करने गई है, लेकिन वहाँ पे वो अपने वीडियोस बना रही है। जी। उसके ऊपर भी कुछ बातें चल रही है, आपने उस पर क्यों नहीं टारगेट की? देखिए, वहाँ पे उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप हज या उम्रे पे जाते हैं, जो लोग उनके बारे में पता करेंगे कि कहीं पे वीडियो बना सकते हैं आप, कहीं पे वीडियो नहीं बना सकते। तो उसके दायरे में रह के अगर वो कुछ कर रही हैं तो उसमें प्रॉब्लम है नहीं तो वहाँ के कानूनी, वहाँ के लॉज ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको कोई ऐसा अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। तो वो जो कर रही हैं वो एक हद में रह के कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये साबित करना चाहते हो कि उर्फ़ी की सच्चाई सभी को पता चले। जी, आज मैं इसलिए सामने आया हूँ कि उर्फ़ी एक लड़की नहीं है, उर्फ़ी एक किन्नर है, और ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ वो किन्नर समाज से जुड़ जाएँ और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अंडर आ जाएँ, उनके ग्रुप में आ जाएँ, ताकि ये सब माहौल ठीक हो जाए, देश का माहौल ठीक हो जाए, मुंबई का माहौल ठीक हो जाए, और जो लोग उनको पहचानते नहीं हैं उनको ही पता लग जाए कि उर्फ़ी जावेद कौन है। लेकिन उर्फ़ी जावेद तो खुद से अपनी स्टाइलिंग करती है, खुद की पहचान उन्होंने खुद से बनाई है, कि आपको वो पसंद नहीं है? खुद से पहचान देखिए उन्होंने किस तरह से अपनी पहचान बनाई है, लोग जानते हैं। उनके किसी भी कमेंट पे अगर आप मैसेज देखेंगे तो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ, नेशनल चैनल पे अभी ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं। तो लोग जानते हैं वो कौन है, और उनकी अगर आप उनसे अच्छे से देर तक आप बात तो करती हैं उनसे, आप उनकी बातें सुनेंगी, उनकी वे ऑफ टॉकिंग आप देखेंगे, अगर उनके बारे में वो ज़्यादा जानेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि वो एक लड़की है ही नहीं। सो अभी कुछ आप हिंट दे सकते हैं सभी को, किस तरीके के प्रूफ आपके पास? जी, मंडे को बस मेरी मीटिंग लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, आप जानती हैं शायद उन्हें, कि वो किन्नर समाज की हेड है, और उनसे मेरी उस बारे में पूरी चर्चा होने वाली है। मेरी टीम उनसे अप्रोच कर चुकी है। मंडे को 11 बजे उनसे मेरी मीटिंग है, उर्फ़ी के बारे में ही मीटिंग है, कि जितने जल्दी हो सके उर्फ़ी अपने आप को उनको सौंप दे तो उर्फ़ी के लिए अच्छा है। लक्ष्मी नारायण जी ने भी आपसे मिलने से पहले कुछ सवाल पूछे रहेंगे कि आपको क्यों मिलना है, किस लिए, आपने बताया है इस बारे जी, में? मेरी टीम ने उनसे कांटेक्ट करके थोड़ा हिंट दिया है। तो वो नेचर वाइज एक्चुअली लक्ष्मी नारायण जी बहुत अच्छी इंसान हैं, तो उनका हमेशा दरबार सबके लिए खुला रहता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा जो भी है सामने बैठ के बात करेंगे। सो मंडे को मेरी उनसे मीटिंग है इसी बारे में। और क्या कुछ आप कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उर्फ़ी जावेद तो संभलने वाली है नहीं, और अब जो उनके बारे में मुझे पता लगा है तो मैं उनके लिए सारे प्रूफ इकट्ठा करता रहूँगा, और उनको ऐसे छोड़ूंगा नहीं आसानी से जब तक वो सही रास्ते पे नहीं आएंगे। और अभी तो उनके बारे में इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है कि उर्फ़ी जावेद एक लड़की है ही नहीं, जिसको दुनिया उर्फ़ी जावेद को लड़की समझती है। तो आप ये देख सकती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के थ्रू, आप लोगों के माध्यम दुनिया इस चीज़ को पहचाने कि उर्फ़ी जावेद कौन है।